चलिए, आज आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जहां असली दावत डिनर के बाद शुरू होती है। ये किस्सा है भूख का, स्वाद का और एक ऐसे सीक्रेट का जो शायद आपके घर की रसोई में भी कभी ना कभी तो जरूर पका होगा। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार चटपटे किस्से के लिए। और इस पूरी कहानी की जड़ में ना बस यही एक सवाल। सोचिए जरा, एक तरफ है माँ बाप का सेहत से भरा प्यार और दूसरी तरफ जुबान की चटपटे खाने की जबरदस्त तलब। संतोष और वर्षा के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि रोज की एक जंग थी। तो मिलिए संतोष और वर्षा से। दिन भर की थकान के बाद जब रात होती तो इनकी भूख और तेज हो जाती। अब डिनर में जो भी मिलता उससे पेट तो भर जाता था, पर दिल की तलब अधूरी रह जाती थी। और यही अधूरी तलब थी जो उन्हें आधी रात को जगाए रखती थी। तो ये देखिए, खाने की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ है माँ का हेल्दी खाना, मतलब उबली हुई लौकी, बिना मसाले की दाल। और दूसरी तरफ है वो खाना जो मन चाहता है, चटपटा मंचूरियन, मसालेदार पाव भाजी, गर्मा गर्म पिज्ज़ा। बस यहीं से शुरू हुआ था आधी रात के सीक्रेट ऑपरेशंस का सिलसिला। और यही सवाल था जो संतोष और वर्षा एक दूसरे से रोज रात को पूछते थे। उनके लिए सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं था, ये तो स्वाद की लड़ाई बन चुकी थी कि भाई सेहत और स्वाद क्या एक साथ नहीं चल सकते। तो इस जंग का पहला हथियार क्या था? अरे वही ऑनलाइन फूड ऐप्स। आधी रात को चुपके से ऑर्डर करना, फोन की ब्राइटनेस कम, वॉल्यूम एकदम जीरो। डिलीवरी वाले को तो खासतौर पर फोन करके नीचे ही बुला लेना ताकि घर की घंटी ना बजे और कोई जाग ना जाए। एडवेंचर तो पूरा था, पर महीने के आखिर में जब बैंक अकाउंट का मैसेज आता था ना, तो सारा स्वाद कड़वा लगने लगता था। तो जब बाहर का खाना जेब पर भारी पड़ने लगा, तब आया प्लान बी। और सच बताऊं तो ये प्लान पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजेदार था। मिशन था घर की रसोई पर कब्जा करना, वो भी तब जब घर के बड़े यानी मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे हों। और उनका सबसे पहला और सबसे क्लासिक मिशन था ऑपरेशन मैगी। ये किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। दबे पांव बिस्तर से उतरना, किचन की सिर्फ वो छोटी वाली डिम लाइट जलाना और गैस को सबसे धीमी आंच पर रखना ताकि खट की आवाज भी ना आए। हर पल दिल जोरों से धड़क रहा था कि बस कोई जाग ना जाए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, तभी ऊपर वाले शेल्फ से कढ़ाई का ढक्कन निकालते हुए स्टूल जरा सा खिसका और एक आवाज हुई, खट। बस दोनों की सांसें वहीं की वहीं अटक गईं। अभी वो उस खट की आवाज के शौक से बाहर आए भी नहीं थे कि मैगी चलाते हुए चम्मच सीधा कढ़ाई से टकराया, टन टन। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि आज तो रंगे हाथों पकड़े गए। और हुआ भी ठीक वैसा ही। माँ उषा के कमरे से खांसने की आवाज आई और फिर कदमों की आहट। संतोष ने वर्षा के कान में धीरे से कहा, लो आ गई मौत। दोनों अंधेरे में किचन के कोने में ऐसे दुबक गए जैसे दिल बाहर ही निकल आएगा। लेकिन शायद उस रात किस्मत उन पर मेहरबान थी। माँ को लगा कि कोई बिल्ली होगी, उन्होंने आके सिर्फ गैस बंद की और वापस सोने चली गईं। उस रात अंधेरे में वो मैगी खाते हुए संतोष ने कहा, आज तो मिशन सफल रहा। और सच कहूं तो पकड़े जाने के उस डर ने ना उस मैगी का स्वाद दोगुना कर दिया था। इस छोटी सी जीत ने उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिर तो मिशन मैगी के बाद मिशन फ्राइड राइस हुआ और फिर आई वो रात, मिशन पास्ता। और यही वो रात थी जब उनका ये टॉप सीक्रेट मिशन पब्लिक हो गया। और देखिए कैसे सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ बदल गया। रात के 12:50 पर पास्ता की जबरदस्त खुशबू फैलनी शुरू हुई और ठीक 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने सिर्फ मां नहीं बल्कि पड़ोसी ललिता जी भी खड़ी थी। मतलब डबल मुसीबत, गेम ओवर। संतोष और वर्षा तो बस डांट खाने के लिए तैयार खड़े थे। माँ उषा का चेहरा गुस्से से लाल था। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। पड़ोसी ललिता जी ने पास्ता की महक लेते हुए कहा, अरे डांटना बाद में, पहले चखाइए तो सही। और बस 1 सेकंड में सारा माहौल बदल गया। लड़ाई की जगह अब स्वाद की टेस्टिंग होने वाली थी। और यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जिस रात उन्हें लगा था कि उनकी अच्छी खासी क्लास लगेगी, वो रात सजा की नहीं बल्कि एक नए और मजेदार रिवाज की पहली रात बन गई। ललिता जी ने जैसे ही पास्ता का पहला चम्मच खाया, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। उनकी बातें सुन सुनकर माँ उषा का गुस्सा भी मक्खन की तरह पिघल गया। भला कौन सोच सकता था कि एक प्लेट पास्ता घर के सारे नियम कानून बदल देगा। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। अगली रात संतोष और वर्षा चुपचाप सो गए। किचन से कोई आवाज नहीं,
कोई खुशबू नहीं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, और ये खामोशी अब माँ पापा और पड़ोसी ललिता जी को परेशान कर रही थी। देर रात दरवाजे पर फिर घंटी बजी। बाहर ललिता जी खड़ी थीं और उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों आज कुछ स्पेशल नहीं बन रहा क्या? और तब जाके ये राज खुला कि इस आधी रात की दावत के फैन सिर्फ संतोष और वर्षा नहीं थे, बल्कि अब इसमें और भी लोग शामिल हो चुके थे। तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि जो काम चोरी से शुरू हुआ था वो अब पूरे परिवार का एक जश्न बन चुका है। अब आधी रात को क्या बनेगा ये सब मिलकर तय करते हैं। रसोई में कोई अकेला नहीं होता, सब मिलकर मदद करते हैं। ये चोरी वाला डिनर अब घर का नया लेट नाइट फैमिली टाइम बन गया है। और ये किस्सा हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कभी-कभी परिवार को करीब लाने के लिए घर के कुछ छोटे-मोटे नियम तोड़ना जरूरी हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।